हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भाई क्लास में और एक बार फिर से भाई जोरदार तरीके से अपने सभी साथी के साथ, यार दोस्त और चाहने वालों के साथ इस क्लास को शेयर कर दे हर एक बच्चा भाई। यहाँ पे बच्चा आज रीजनिंग में हम लोग बात करेंगे वेन डायग्राम। न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है आपका, तो सभी साथी भाई अपने सभी साथी को एक बार क्लास को शेयर कर दें, जिससे हर एक बच्चा भाई इस न्यू चैप्टर के पहली क्लास में आ सके और सीख सके भाई किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में होने वाले हैं और कैसे हम उन्हें एग्ज़ाम में आसानी से बना पाएंगे। हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि उन सभी बच्चों तक इस क्लास को शेयर कर दें जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो प्रत्येक बच्चा भाई क्लास को एक बार ज़ोरदार तरीके से शेयर करके आ जाए नोटबुक और पेन लेकर। फिर यहाँ पे देखेंगे वेन डायग्राफ में कैसे क्वेश्चन आएंगे और उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। जो बच्चा भाई क्लास में नया जुड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और वीडियो को लाइक कर देगा भाई, और इसके बाद फिर अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर देगा। और जो बच्चा नया जुड़ा है भाई क्लास के बारे में जानने की कौन कौन सी क्लासें हमारे जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में चल रही हैं, तो बच्चा सबसे पहले 8 बजे ट्रिक वाली क्लास सुबह, और फिर इसके बाद सुबह 9 बजे रीजनिंग जो क्लास हम इस समय देख रहे हैं ये 9 बजे सुबह आती है, और इसके बाद शाम 7 बजे ट्रिक वाली फिर से, और फिर रात 9 बजे मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट की क्लास। बच्चा ये सभी क्लासें बेसिक तरीके से आप सभी के लिए चलाई जा रही हैं, तो प्रत्येक बच्चा इन सभी क्लासों में आकर, हर एक बच्चा इन सभी क्लासों में ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथी के साथ आएगा और लाभ उठाएगा भाई सभी क्लासों का। चलिएगा बच्चा देखिएगा यहाँ पे वेन डायग्राम, हर एक बच्चा सीखे भाई किस टाइप का क्वेश्चन वेन डायग्राम में आने वाला है। बच्चा हमने जितने भी टॉपिक रीजनिंग में कंप्लीट कर लिए हैं, जिस बच्चे ने सभी टॉपिक को नहीं देखा है, सभी क्लासों को नहीं लिया है, वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लासों को, सभी पार्ट को, सभी चैप्टरों के सभी पार्ट को कंप्लीट कर ले और सीख ले भाई कि किस किस चैप्टर में किस किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। फिर इसके बाद बच्चा हम कुछ चैप्टर कंप्लीट करने के बाद रीजनिंग का प्रैक्टिस बैच शुरू करेंगे, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग का केवल इसी टाइम पे। प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे आपको प्रैक्टिस की क्लास मिलेगी, जिसमें हम कुछ दिनों तक प्रैक्टिस करेंगे सारे क्वेश्चनों को, जितने चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बच्चा हमने कई सारे चैप्टरों को कंप्लीट कर लिया है। जो जिन बच्चों ने भाई नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे देखें कि कितने चैप्टर हमने कंप्लीट किया है और किस चैप्टर में किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो सारे टाइप के क्वेश्चनों को यहाँ पे सीख लें। फिर इसके बाद जब हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी, तो उसमें सारे टॉपिक से क्वेश्चन आपके लिए जाएंगे। फिर इसके बाद आप उन सभी क्वेश्चनों को करेंगे और फिर आप देखेंगे कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। चलिएगा बच्चा यहाँ पे वेन डायग्राम सीखिए, वेन डायग्राम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हर एक बच्चा देखिए भाई। बच्चा वेन डायग्राम में आपको कोई भी डायग्राम दिया जाएगा और उससे बताया जाएगा कि वो डायग्राम किसे प्रदर्शित करता है, किस टाइप के व्यक्तियों को बताता है या किसे प्रदर्शित करता है, ये आपको उस क्वेश्चन में बताया जाएगा। और फिर उस जो फिगर दिया होगा उसमें कुछ नंबर दिए जाएंगे और फिर पूछा जाएगा आपका कि कौन सा नंबर किस टाइप के व्यक्तियों को, समूह को प्रदर्शित करता है। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन पहला देखिए, आसानी से समझ में आएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक बच्चा देखिए भाई पहला क्वेश्चन समझे भाई। बच्चा सबसे पहले हर एक बच्चा देख ले भाई फिगर किस टाइप से होगा। यहाँ पे प्रत्येक बच्चा देखिए वेन डायग्राम। बच्चा तो वेन डायग्राम मतलब कोई भी फिगर दिया जाएगा आपको, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। देखिए पहले फिगर बना लेते हैं हम। देखिएगा बच्चा इस प्रकार से कुछ फिगर है आपका और इसमें अंक दिए गए हैं। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 है भाई, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। इसके बाद कुछ यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5 6 7, इतने नंबर आपको दिए गए हैं बच्चा। और इसके बाद क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि यदि जो वृत्त है यह वृत्त लंबे व्यक्तियों को, क्वेश्चन है बच्चा, यदि वृत्त लंबे व्यक्तियों को तथा
लंबे व्यक्तियों को तथा त्रिभुज सैनिकों को, त्रिभुज सैनिकों को, सैनिकों को एक वर्ग जो है बच्चा वो किसको दर्शा रहा है? सशक्त व्यक्तियों को, सैनिकों को, तथा एक वर्ग सशक्त व्यक्तियों को दर्शाता है, बच्चा आपके जो क्वेश्चन दिया गया उसमें कह रहा है यदि वृत्त लंबे व्यक्तियों को तथा त्रिभुज सैनिकों को तथा एक वर्ग सशक्त व्यक्तियों को दर्शाता है, तो आपको फिर आगे क्या बताना है कि इस आरेख के अंतर्गत दर्शाता है, या आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या केवल सशक्त सैनिकों को, सशक्त सैनिकों को निरूपित करेगी, ये आपको बताना है। हर एक बच्चा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ ले भाई, क्वेश्चन में क्या आपको पूछा गया है और क्या बताना है, प्रत्येक बच्चा देख ले भाई। ऑप्शन यहाँ पे देख ले कौन कौन से हैं बच्चा। वेन डायग्राम में जो भी क्वेश्चन आएगा बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ना है और ध्यान से उसके बाद समझना है कि हमें इसमें क्या करना है। प्रत्येक बच्चा क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेगा, फिर इसके बाद आंसर करेगा। बच्चा यहाँ पे 7, 6 और 2 और 4 ये आपके पास ऑप्शन है। हर एक बच्चा क्वेश्चन को पढ़ेगा ध्यान से, एक बार क्वेश्चन आसानी से पढ़ ले पहले, फिर इसके बाद समझे भाई क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सब एक बार क्वेश्चन को पढ़ ले भाई प्रत्येक बच्चा। आप समझिए बच्चा, क्वेश्चन है यदि वृत्त लंबे व्यक्तियों को तथा त्रिभुज सैनिकों को तथा एक वर्ग सशक्त व्यक्तियों को दर्शाता है, दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या केवल सशक्त सैनिकों को निरूपित करेगी। अब देखिएगा बच्चा, पहली लाइन में लिखा है यदि वृत्त लंबे व्यक्तियों को, तो इन तीनों फिगर में से वृत्त कौन सा है, तो प्रत्येक बच्चा बताएगा कि भाई ये वृत्त है, इसी के बारे में बात कर रहा है और ये लंबे व्यक्तियों को दर्शाता है। किसको? लंबे, मतलब इसके अंदर जितने भी लोग बैठे रहेंगे वो लंबे व्यक्ति होंगे, ये कहना चाह रहा है। कौन है भाई? लंबे व्यक्ति हैं। ध्यान से हर एक बच्चा सीखे भाई कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है यदि वृत्त लंबे व्यक्तियों को, इसका मतलब वृत्त के अंदर जितना भी संख्या दिख रही है आपको ये सब लंबे व्यक्ति होंगे, जैसे 2, 7, 6, 3 ये सब लंबे व्यक्ति होंगे, इसका मतलब ये है। आगे क्वेश्चन कह रहा है तथा त्रिभुज सैनिकों को, इसका मतलब त्रिभुज के अंदर जितने भी नंबर दिख रहे हैं वो किसको निरूपित करेंगे भाई? सैनिकों को। सैनिक मतलब सैनिक को निरूपित करेंगे जितने भी त्रिभुज के अंदर आपको नंबर दिख रहे हैं। इसके बाद कह रहा है एक वर्ग सशक्त व्यक्तियों को, जो वर्ग है, वर्ग ये है, इसमें इसके अंदर जितने नंबर दिख रहे हैं ये किसको निरूपित करेंगे भाई? तो बच्चा कहेगा कि भाई ये सशक्त व्यक्तियों को, सशक्त सैनिकों को। किसको भाई? सशक्त व्यक्तियों को। सशक्त व्यक्तियों को कौन? वर्ग। सशक्त व्यक्ति किसमें होंगे भाई? वर्ग के अंदर होंगे। प्रत्येक बच्चा फिर से समझे भाई, कह रहा था वर्ग लंबे व्यक्तियों को, वृत्त लंबे व्यक्तियों को, इसका मतलब वृत्त के अंदर जितने व्यक्ति होंगे लंबे होंगे। फिर कह रहा है त्रिभुज सैनिकों को, इसका मतलब त्रिभुज के अंदर जितने होंगे वो सैनिक होंगे, और जो वर्ग है वो सशक्त व्यक्तियों को। तो हमने लिख लिया यहाँ पे भाई कौन कौन सा किसको निरूपित करता है। अब आपको निकालना क्या है? दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या केवल सशक्त सैनिकों को निरूपित करेगी। हर एक बच्चा देखिए भाई, केवल आपको बताना है सशक्त सैनिक। इसका मतलब बच्चा यहाँ पे बताना है सशक्त भी होना चाहिए और सैनिक भी होना चाहिए, उस नंबर को आपको बताना है। इसका मतलब सैनिक के अंदर जितने नंबर आ रहे हैं ये इनमें से कोई एक हो सकता है, और सशक्त भी होना चाहिए और सैनिक भी होना चाहिए, लेकिन बच्चा लंबा नहीं होना चाहिए। हर एक बच्चा देखे भाई, बच्चा ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना है। केवल सशक्त सैनिक को निरूपित करने वाली संख्या आपको बताना है। देखिए अगर मैं 1 की बात करूं
तो एक केवल सैनिक है, सशक्त नहीं है भाई, क्यों? और सशक्त सैनिक होना चाहिए। 2 की बात करूं तो ये सशक्त सैनिक भी है, सैनिक तो है लेकिन ये लंबा है, सशक्त नहीं है, तो ये दोनों तो क्रॉस हो गए भाई। अगर आप ऑप्शन से देखना चाहें तो बच्चा ऑप्शन से अगर 7 की बात करें हम तो 7, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इन चारों में से कोई होगा। तो पहला हम चेक कर लेते हैं 7 को। 7 यहाँ पे देखिए भाई है, 7 बच्चा लंबा भी है, लंबे के अंदर भी है, सैनिक के अंदर भी है, सशक्त के अंदर भी है। तो ये तो अपने आप से बच्चा गलत हो गया, क्योंकि ये सब चीज़ में माहिर है, मतलब कि लंबा भी है, सैनिक भी है और सशक्त भी है, और हमें बताना है केवल सशक्त सैनिक। इसके बाद बी नंबर दूसरे पे देखिए 2, ये बच्चा लंबा भी है और सैनिक है लेकिन सशक्त नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, हमें सशक्त सैनिक चाहिए। 6 पे देखिए तीसरा नंबर पे 6 दिया है, 6 पे देखिए बच्चा लंबा है लेकिन ये सैनिक नहीं है, सशक्त है, तो ये भी गलत हो गया भाई। अब अगर 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा अपने आप से सही हो जाएगा, इसको मैच भी करा लेते हैं। 4 है, अब 4 को देखिए भाई, ये सैनिक है, हाँ भाई सैनिक है, और सशक्त भी है, सशक्त भी है, इसके अंदर देखो वर्ग के अंदर आ रहा है, इसका मतलब सशक्त सैनिक है लेकिन लंबा नहीं है, क्योंकि लंबे के अंदर नहीं आ रहा, लंबे से बाहर है। तो बच्चा हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, डी नंबर सही हो जाएगा। 4 ऐसा अंक है, ऐसी संख्या है 4 जो क्या है भाई, सशक्त सैनिकों को निरूपित कर रही है। बताइएगा बच्चा, हर एक बच्चे को ये बात समझ में आई होगी भाई। इस टाइप का क्वेश्चन अब आएगा, हर एक बच्चा कर पाएगा। फिर से एक बार समझ ले हर एक बच्चा भाई, और स्क्रीनशॉट ले ले, इसी टाइप से क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये बात हर एक बच्चे को समझ में आई होगी भाई। देखिएगा बच्चा, अगला क्वेश्चन समझिए, यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखिए। देखिएगा भाई, अगले क्वेश्चन का फिगर देखिए भाई, अगले क्वेश्चन का डायग्राम यहाँ पे देखिए, प्रत्येक बच्चा देखिए भाई डायग्राम अगले क्वेश्चन का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम देखिए, सीखिए। ये कुछ इस प्रकार से फिगर है बच्चा इसका, अगले क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पे नंबर कौन कौन से दिए गए हैं भाई। यहाँ पे बच्चा है 15, और यहाँ पे 12, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, और फिर इसके बाद आपको दिया गया एक नंबर यहाँ पे 16, यहाँ पे 9, और यहाँ पे 35। सारे नंबर हो गए भाई, 15, 12, 7, 4, 9, 16, 35। अब देखिए, अब आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है बच्चा, किसी ये जो आरेख आपको दिया गया है इसमें आयत जो है, आयत किसको दर्शा रहा है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं भाई। दिए गए आरेख में आयत, दिए गए आरेख में आयत से प्रबंधकों को, आयत से प्रबंधकों को तथा त्रिभुज से स्त्रियों को और वृत्त को गायकों से निरूपित किया जाता है। गायकों से निरूपित किया जाता है।
किया जाता है। हर एक बच्चा देखे भाई, आपके पास जो क्वेश्चन के क्या है इंफॉर्मेशन है ये बता दी गई है कि दिए गए आरेख में आयत से प्रबंधकों को तथा त्रिभुज से स्त्रियों को तथा वृत्त से गायकों को निरूपित किया जाता है। आप देखिएगा, अब इसके आगे हर एक बच्चे ने ये भाई इन्फॉर्मेशन जो दी गई है पढ़ लिया होगा। अब क्वेश्चन बच्चा इसके आगे 4-5 आपको दिए जाएंगे, उन क्वेश्चनों का आंसर आसानी से करना है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन में, तो इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद बच्चा आप आसानी से पहले इसमें लिख लेंगे कि कौन कौन किसको बताया गया है, फिर इसके बाद क्वेश्चन दिए जाएंगे। देखिए, कह रहा है आयत को प्रबंधक को, आयत ये है तो इसका मतलब आयत में जितने लोग होंगे वो क्या होंगे भाई, प्रबंधक होंगे। बताए भाई हर एक बच्चा, ये बात समझ रहा है। इसके बाद कह रहा है त्रिभुज स्त्रियों को, इसका मतलब त्रिभुज के अंदर जितने होंगे वो स्त्री होंगी। इसके बाद कह रहा है वृत्त क्या है भाई, वृत्त गायक है, मतलब वृत्त के अंदर जितने व्यक्ति होंगे वो गायक होंगे। समझ रहे हैं भाई, ये बातें हमने यहाँ पे नोट कर लिया। क्वेश्चन पहला क्या है भाई, क्वेश्चन देखिए, ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कि केवल गायक हैं। पहला क्वेश्चन है, ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है की संख्या कितनी है जो कि गायक हैं। प्रत्येक बच्चा बताएगा भाई इसका आंसर, जो कि गायक हैं। हर एक बच्चा आंसर करके बताए भाई इसका। ऑप्शन देख ले भाई, ऑप्शन देख ले हर एक बच्चा भाई। यहाँ पे 16, 8, 15 और चौथा ऑप्शन है भाई 4। ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कि गायक हैं। प्रत्येक बच्चा बताए भाई। हर एक बच्चा आंसर करके बताए भाई। इस क्वेश्चन का आसानी से बच्चा क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। सबसे पहले तो ये आप लिख लीजिएगा, क्वेश्चन में ये सारी बातें बताई जाएंगी, यहाँ पे लिख लेंगे। अब कह रहा है ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कि गायक हैं। अब आपको केवल गायक की संख्या बताना है और व्यक्तियों की संख्या। गायक कौन सा है भाई, गायक के अंदर कौन से लोग हैं, गोले वाले के अंदर मतलब वृत्त के अंदर जितने भी लोग हैं वो क्या हैं, गायक हैं। लेकिन आपको बताना किसकी है, व्यक्तियों की संख्या बताना है जो कि गायक है, केवल गायक। इसका मतलब बच्चा 15 की बात अगर हम यहाँ पे ऑप्शन से देख लेते हैं, 16 की बात अगर हम करें तो 16 देखो स्त्रियां हैं लेकिन गायक नहीं है, गायक के अंदर होना चाहिए, ये ऑप्शन क्रॉस हो गया भाई। बी की बात करें 8 देखो भाई कहाँ है, 8 तो इसमें दिया ही नहीं गया। इसका मतलब बच्चा ये तो अपने आप से क्रॉस हो जाएगा क्योंकि 8 यहाँ पे कहीं पे है ही नहीं। 15 की बात कर ले भाई तो 15 देखिए बच्चा कह रहा है कि गायक के अंदर है और किसी के अंदर नहीं, और हमें निकालना क्या है, ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो गायक है। इसका मतलब यही ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। 4 की बात करें तो 4 देखिए भाई ये गायक तो है लेकिन ये प्रबंधक भी है, इसका मतलब ये भी क्रॉस हो गया। तो आसानी से आंसर हमने निकाल लिया, क्या 15 हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, इसी के नीचे भाई दूसरा क्वेश्चन है बच्चा। इस क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसी का नेक्स्ट पार्ट है। फिगर सेम है लेकिन आंसर क्वेश्चन अलग है। इसका फिगर यही है भाई, इसी फिगर से आपको आंसर देना है दूसरे क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन है भाई, ऐसी स्त्रियों की संख्या कितनी है जो कि प्रबंधक तथा गायक दोनों हैं। हर एक बच्चा क्वेश्चन पढ़े भाई। क्वेश्चन है ऐसे स्त्रियों की संख्या कितनी है जो कि प्रबंधक तथा गायक दोनों हैं। हर एक बच्चा बताएगा इसका आंसर भाई। ऑप्शन देख लिए यहाँ पे, ऑप्शन कौन कौन से हैं भाई। यहाँ पे बच्चा 12, 7 और 11, 4 ये ऑप्शन आपके पास है। हर एक बच्चा जल्दी से आंसर करे भाई, कमेंट करके बताए। प्रत्येक बच्चा भी आंसर करे भाई, कमेंट करके बताए क्या आंसर होने वाला है इसका।
ऐसी स्त्रियों की संख्या कितनी है जो कि प्रबंधक तथा गायक दोनों हैं। देखिएगा बच्चा, यहाँ पे देख लेते हैं भाई, ऐसी स्त्री कौन सी है जो प्रबंधक भी है और गायक भी हो। स्त्रियाँ, इसका मतलब त्रिभुज के अंदर जितने लोग आएंगे वही होंगे हमारा आंसर। इसका मतलब इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, त्रिभुज के अंदर वालों से। 7 के लिए देख लीजिए भाई, ये गायक है लेकिन ये प्रबंधक नहीं है। स्त्री तो है, गायक भी है लेकिन प्रबंधक नहीं है। 9 की बात कर लीजिए भाई, ये गायक नहीं है, प्रबंधक है लेकिन स्त्री भी है, तो ये भी क्रॉस हो गया भाई। 4 की बात करें तो ये गायक भी है और प्रबंधक भी है और स्त्री भी है भाई, ये सभी में है। इसका मतलब बच्चा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी नंबर, 4 नंबर। 4 ही एक ऐसा अंक है जो स्त्री भी है, गायक भी है और प्रबंधक भी है। यही हमें निकालना था इस क्वेश्चन में। अगला इसी का पार्ट देखिए भाई, इसी फिगर से आपको उसको भी करना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन जल्दी से बच्चा देखें और प्रत्येक बच्चा भाई आंसर किया करे जल्दी से कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है भाई, ऐसे प्रबंधकों की संख्या कितनी है जो कि ना तो स्त्री हैं और ना ही गायक हैं। तीसरा बच्चा देखिए, ऐसे प्रबंधकों की संख्या कितनी है जो कि ना तो स्त्री हैं ना तो स्त्री हैं और ना ही गायक हैं। प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताए भाई इसका क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पे देख ले भाई, ऑप्शन है भाई 35, 36, 26, 35, 26 और इसके बाद बच्चा 33 और 22। प्रत्येक बच्चा इसका आंसर करके बताए भाई क्या आंसर होने वाला है, हर एक साथी बताएगा भाई। ऐसे प्रबंधकों की संख्या कितनी है जो कि ना तो स्त्री हैं और ना ही गायक हैं। प्रत्येक बच्चा आंसर करे भाई और आंसर करके तुरंत बताए। बच्चा देखिए, ऐसे प्रबंधकों की संख्या, इसका मतलब प्रबंधकों की संख्या बताना है जो आयत के अंदर आ रहे हैं, लेकिन ना तो वो गायक हो और ना ही स्त्री हो। इसका मतलब इन दोनों के अंदर ना आना चाहिए, ना तो वृत्त के अंदर ना त्रिभुज के। तो ऐसी संख्या कौन सी है भाई, 35 ही दिख रही है हमारे पास, जो प्रबंधक है केवल, और ना तो स्त्री है, ना और ना ही गायक है। तो 35 कौन है ऑप्शन में है भाई, तो ये है। तो ए नंबर बच्चा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। हमें बताना था कि ऐसे प्रबंधकों की संख्या कितनी है जो कि ना तो स्त्री हैं और ना ही गायक हैं, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चा 35। देखिए यहाँ पे केवल प्रबंधक है, ना और ना ही गायक है, ना ही स्त्री है। इसका चौथा पार्ट देखिए भाई, चौथा क्वेश्चन इसका देख लीजिए जल्दी से। चौथा क्वेश्चन क्या है भाई, हर एक बच्चा उस क्वेश्चन का आंसर करेगा। चौथा क्वेश्चन है भाई, ऐसे गायकों की संख्या कितनी है जो ना तो स्त्री हैं और ना ही प्रबंधक हैं। ऐसे गायकों की संख्या कितनी है भाई, चौथा नंबर देखिए, ऐसे गायकों की संख्या कितनी है। की संख्या कितनी है, ऐसे गायकों की संख्या कितनी है जो कि ना तो प्रबंधक हैं और ना ही स्त्री हैं। हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करेगा भाई। ऑप्शन यहाँ पे देख ले भाई और फिर बताए बच्चा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। प्रत्येक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करे भाई जल्दी से। ऐसे गायकों की संख्या कितनी है जो कि ना तो प्रबंधक है और ना ही स्त्री हैं, बताइएगा बच्चा, जल्दी से आंसर करिए भाई। देखिएगा बच्चा, ऐसे गायकों की संख्या निकालना है जो ना तो प्रबंधक हो और ना ही स्त्री हो। तो गायक में बच्चा देख लीजिए, गायक के अंदर कौन से आ रहे हैं, मतलब वृत्त के अंदर, लेकिन ना तो वो स्त्री होना चाहिए ना और ना ही प्रबंधक होना चाहिए। तो स्त्री नहीं है भाई, स्त्री में त्रिभुज वाले, इसका मतलब है 7 और 4 कट गए, बचा 12, 12 मतलब प्रबंधक है, तो इसका मतलब प्रबंधक भी नहीं होना चाहिए, तो बचा क्या 15। इसका मतलब 15 हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका पांचवा पार्ट बच्चा क्वेश्चन है, ऐसे क्या है बच्चा, प्रबंधकों की संख्या कितनी है जो कि स्त्री हैं। इसका पांचवा पार्ट है क्वेश्चन, ऐसे प्रबंधकों की संख्या कितनी है जो कि स्त्री हैं। हर एक बच्चा बताए भाई इसका
इसका आंसर प्रत्येक बच्चा बताए भाई। ऐसे प्रबंधकों की संख्या कितनी है जो कि स्त्री हैं? ऐसे कितने प्रबंधक हैं जो स्त्री हैं भाई? प्रत्येक बच्चा बताए, ऐसे कितने प्रबंधक हैं? ऐसे कितने प्रबंधक हैं जो क्या हैं भाई? जो स्त्री हैं। प्रत्येक बच्चा बताए भाई, ऐसे कितने प्रबंधक हैं जो स्त्री हैं? तो प्रबंधक आपको देखना है लेकिन स्त्री भी हो तो कितने हैं भाई? यहाँ पे हर एक बच्चा बताए। ऑप्शन देख लीजिएगा भाई, 4, 13, ए नंबर है 4, बी नंबर है 13 और सी नंबर है यहाँ पे बच्चा 9 और डी नंबर है 7। प्रत्येक बच्चा बताया भाई कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। बच्चा आपको बताना है ऐसे कितने प्रबंधक जो कि स्त्री हैं। अब प्रबंधक तो होना चाहिए लेकिन स्त्री भी होना चाहिए। तो देखिए भाई, अब कितने प्रबंधक यहाँ पे है जो स्त्री भी हैं और प्रबंधक हैं जो स्त्री हैं। तो सबसे पहले तो बच्चा ये एक 9, देखिए 9 ये प्रबंधक भी है, स्त्री भी है। इसके बाद अगर हम 4 की बात करें तो ये भी बच्चा देखो प्रबंधक है और स्त्री भी है, गायक भी है। लेकिन हमसे ये मतलब नहीं है, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ऐसे कितने प्रबंधक हैं जो कि स्त्री हैं। अब हर एक बच्चा देखिए भाई, ऐसे कितने प्रबंधक हैं जो कि स्त्री हैं। यहाँ पे आंसर सीखिएगा भाई कैसे निकालेंगे। कितने प्रबंधक हैं जो स्त्री हैं? पहली बात तो प्रबंधक के अंदर जितने लोग आ रहे हैं उनकी बात कर रहा है लेकिन स्त्री होना चाहिए। स्त्री के अंदर, इसका मतलब ये दोनों संख्याओं में हमें डाउट हो रहा है कि ये दोनों में से कोई होगा। तो देखिए बच्चा, ये स्त्री है और प्रबंधक भी है, 9 ये हो गया और ये 4 ये स्त्री है, प्रबंधक है, गायक है। लेकिन हमें निकालना क्या है? स्त्री और प्रबंधक। तो हमें क्या आ जाएगा? 9 और 4 13। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? 13 हो जाएगा, क्योंकि हमें ये बताना है कि ऐसे कितने प्रबंधक हैं जो स्त्री हैं। प्रबंधक है कि नहीं? 4 प्रबंधक अगर मैं पूछूं तो ये प्रबंधक है कि नहीं, तो बच्चा कहेगा हाँ। गायक है उससे हमें मतलब नहीं है। अब प्रबंधक है वो गायक हो कुछ भी हो, हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्त्री तो है। हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसे कितने प्रबंधक हैं जो स्त्री हैं, तो हमसे केवल ये मतलब होना चाहिए कि अगर ये स्त्री है भाई, स्त्री है, प्रबंधक है, यहाँ प्रबंधक है, ये भी है, स्त्री है, प्रबंधक है। तो ये 9 4 13 हो जाएगा आपका आंसर आसानी से। बच्चा 9 यहाँ पे नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 भी स्त्री है और प्रबंधक है। गायक है उसकी बात अलग है, लेकिन ये जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है वो फॉलो कर रहा है। तो 9 और 4 13 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। तो हर एक बच्चे ने सीखा भाई वेन डायग्राम में कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे और कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे। प्रत्येक बच्चा भाई इस क्लास को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दे, जिससे हर एक बच्चा सीख सके भाई और एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन को बना सके। तो चलिएगा बच्चा, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, और फिर आज तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद।